और समस्त शांति कुंज की आई की टीम को और शांति कुंज की टीम को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइए अब हम सब अ, ज्ञान यज्ञ की ओर आगे बढ़ते हैं। ज्ञान यज्ञ में आज आदरणीय राजेश भैया हम सबके बीच उपस्थित हैं। तो आइए हम सब मिलकर भैया से आग्रह करें कि ज्ञान यज्ञ का आरंभ करें। सभी साधकों को प्रणाम। कल हमने बहुत विस्तृत रूप से सभी साधकों की अनुभूति और अभिव्यक्ति को सुना। हम सब उसके लिए धन्य धन्य हुए। हमारा हमने यह जो संकल्प हमारे मन में सब में आया, सबके मन में आया, उस संकल्प को हम सब ने यथार्थ देखा, कैसे वह फलित हो रहा है। हम सब मिलकर के इस ग्रुप के माध्यम से अलग अलग व्रत, त्योहार, आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए अलग अलग जो विकल्प हो सकते हैं, उन विकल्पों के साथ में जुड़ते हैं और साथ में सामूहिक रूप से बिना किसी क्षेत्र के, बिना किसी वर्ग के, बिना किसी लिंग दोष से मिल करके हम लोग जो है यह पर्व त्योहार आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्कर्ष करने के लिए करते हैं। पिछले सप्ताह हमने कार्तिक माह के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की थी और बड़े विस्तार से उसकी चर्चा की थी। आज उसी संदर्भों में एक पुराण के आख्यान के माध्यम से पुनः उसी की चर्चा करेंगे कि कार्तिक मास का इतना महत्व क्यों बताया गया है और इसमें प्रत्येक दिवस जो है कितने लाभदायी होते हैं। तो आख्यान ऐसा है कि पद्म पुराण कहता है कि समुद्र का एक समय ऐसा आया, समुद्र के पुत्र शंख पैदा हुए। बहुत ही बलवान थे, शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी वृत्ति गड़बड़ा जाने से उनकी वृत्ति असुरी प्रवृत्ति हो गई और वो जो है शंखासुर के नाम से जाने लगे। उन्होंने अपने शक्ति के बल में मदसूर होकर के सभी पर अपने शक्ति का प्रहार करने लगे और असुरों के अधिपत्य बन गए, असुरों के राजा बन गए। और उन्होंने यह भावना भी छोड़ दी क्योंकि वह समुद्र के पुत्र हैं, और इस भावना को छोड़ते ही वह असुर के राजा बनकर के जो है स्वर्ग पर भी अधिपत्य किया, सभी देवताओं पर अपना एक छत्र राज करने लगे। देवता लोग भी उनके सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाए और वह सब जो है वो जो है मेरु पर्वत पे आकर के विराजमान करने लगे। तभी से उनका नाम शंखासुर पड़ गया। शंखासुर के मन में यह भावना आई, ये जो देवता हैं इनका तो क्षय नहीं हो पाया, इनकी हानि तो, ये तो भले ही यहाँ से चले गए लेकिन इनका क्षय नहीं हो पाया। उनके मन में विचार आया कि यह शक्ति इन देवताओं को वेदों से प्राप्त होती है, क्यों ना हम जो है वेदों को ही छीन लें, ताकि जो है इनकी शक्ति पूर्ण रूप से क्षय हो जाए और ये लुप्त हो जाए। इसी भावना के साथ में शंकासुर ने जो है वेदों का हरण कर लिया। वेदों के हरण के साथ ही सृष्टि का लोप होने लगा, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी प्रजापति ने वेदों के आधार पर ही सृष्टि की संरचना की थी। वेद लुप्त होते ही ब्रह्मा जी बड़े विक्षुब्ध हुए और वे सभी देवताओं के साथ में वैकुंठ धाम में पधारे। वैकुंठ धाम में उस समय भगवान जो है निद्रा अवस्था में थे, समाधि अवस्था में थे, और उनको निद्रा की अवस्था से जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने एक उपाय किया। हम सब देव, गंधर्व, अप्सरा, जितने भी देवतागण हैं, सब जो है गायन करेंगे, अपने अपने जो वाद हैं उस वाद से जो है वादन करेंगे, जो अपने अपने नृत्य हैं उस नृत्य से जो है नृत्य करेंगे।
तो सभी देवताओं ने, गंधर्वों ने और जो है सभी मिल करके जो है भगवान को जगाने की चेष्टा की। और इस चेष्टा में जो है जिसके पास जो वाद था, जिसके पास जो गयन गयन की शक्ति थी, जिसके पास जो क्षमता थी, उस क्षमता से उन सब ने जो है भगवान की स्तुति की। इस भगवान की स्तुति से भगवान की आंखें खुली। आंखें खुली उस और प्रसन्नता होकर के उन्होंने पहला शब्द यही कहा, यह दिवस बड़ा लाभकारी होगा। इस दिवस को आगे चल करके हम जो है कार्तिक की मास की जो एकादशी आती है, उस दिन का दिवस जो है एकादशी का दिवस था। और जो है यह शुक्ल पक्ष की एकादशी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का एकादशी का दिवस था। इसे प्रबोधनी एकादशी के नाम से सब जाना जाएगा। और इस मास में मैं पूर्ण रूप से जल में रहूंगा, और आप सभी जो है देवता, गंधर्व, किन्नर जितने भी लोग हैं मेरे साथ में जल में वास करेंगे। तो ये तो कार्तिक मास में सभी देवता भगवान के साथ में जल में वास करते हैं। उसके बाद भगवान ने कहा, तुम आपकी इच्छा के अनुसार मैं शंकासुर का वध करूंगा। और जो है यह शंकासुर का वध के पश्चात जो है यह दिन कमास जो है आ, जितने भी आसुरी शक्तियों का नाश के लिए मनाया जाएगा। और भगवान उस समय वैकुंठ धाम में थे। और वैकुंठ धाम में और फिर से उन्होंने घोषणा की, अब मैं बद्रीनाथ जाता हूँ। आप सभी लोग बद्रीनाथ में सभी देवता लोग आए, और जितने भी ऋषि हैं, जितने भी ऋषि तंत्र हैं, जितने भी मुनि हैं, उन सबको बद्रीनाथ में बुलाएं। और भगवान जो है बद्रीनाथ चले गए। भगवान बद्रीनाथ जाने के पश्चात जो है सभी ऋषि, जैसे भगवान के आह्वान थे, सभी ऋषि और मुनि और बाकी के देवता तो थे ही, वहां पे एकत्र हुए। भगवान ने कहा कि मैंने शंकासुर का जो है वध करूंगा, लेकिन वध के पश्चात जो वेद उसने चुरा लिया था, जो है वेद को जो है उसने जो चुरा लिया था, उस वेद की जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र है, बीज है, यज्ञ के जो भाग है, उन भागों को आप ढूंढ करके समुद्र से लेके आइए। और जो है इस तरह से जो है आप उस और जो है ब्रह्म क्षेत्र में एकत्र हुई। ब्रह्म क्षेत्र यानी आज के संदर्भ में उसे हम लोग प्रयागराज कहते हैं। भगवान ने उसे ब्रह्म क्षेत्र के नाम से घोषणा की थी उस समय। और सभी ऋषि मुनि और जितने भी लोग थे सब जो है समुद्र में गए। उन्होंने समुद्र में जहाँ भी वेद, यज्ञ, कुरिचाएं जो थी उन सबको सम्मिलित करके, और जो है भगवान ने कहा था कि आप सब लोग जो है ब्रह्म क्षेत्र में आइए। तो इसी उद्घोषणा के अनुसार जो है भगवान और सभी ब्रह्मा जी और सभी देवता ब्रह्म क्षेत्र में यानी प्रयाग क्षेत्र में जो है वहाँ वहाँ पे एकत्र हुए थे। और जो है ऋषियों ने, मुनियों ने जितने भी वेद की ऋचाएं थी समुद्र में जो पड़ी हुई थी उनको लेकर के जो है ब्रह्म क्षेत्र में एकत्र हुए। भगवान ने कहा, यह क्षेत्र बड़ा दुर्लभ है। आगे चल करके यह क्षेत्र, इस क्षेत्र में सूर्यवंश में पैदा होने वाले महातपस्वी राजा भगीरथ के तप से यहाँ पे भगीरथी प्रकट होंगी, आएंगी। और साथ में सूर्य की पुत्री यमुना भी यहाँ पे प्रकट होगी। और यह संगम स्थान कहलाएगा। यह संगम स्थान बड़ा पवित्र होगा। यहाँ पे जो भी, और यहाँ पे सभी आप सब देवता और मैं स्वयं यहाँ विराजमान रहेंगे। तो यह, और इस मास में जो भी जो है इस तीर्थ क्षेत्र में स्नान करेगा उसको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। तो कहने का अर्थ है कि कार्तिक मास में बद्रीनाथ के दर्शन या प्रयागराज के दर्शन, या आज के संदर्भ में कहें कि कार्तिक मास में जो है स्नान का संदर्भ जो है तीर्थ स्थान में संदर्भ जो है बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मास बड़ा पवित्र है। यह कार्तिक मास पुराणों की उद्घोषणा है। मासों में सबसे पवित्र मास जो है कार्तिक मास कहा जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी कितने भी पर्व हैं, कितने भी उत्सव हैं, अधिक मात्रा में आपको जो है तीर्थाटन है, स्नान है, दान है, तप है, वो अधिक मात्रा में कार्तिक मास में दिखाया जाता है।
तो यह कार्तिक मास बड़ा उत्कृष्ट है। इसके अंदर बहुत सारे नाना प्रकार के जो है अ, पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। मूलतः यह पर्व त्योहार गृहस्थों के लिए बड़ा उत्कर्षकारी है। तो एक दूसरे आख्यान के माध्यम से ये समझते हैं कि जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति यानी अम, जो भगवान के स्फुरना से प्रकट होने वाली जो प्रकृति है, उसे सर्वप्रथम प्रकट होने वाली प्रकृति है, उसका आविर्भाव जो है कार्तिक मास के चतुर्दशी के जो है रात्रि में हुआ है। इसलिए इसे महाकाल रात्रि कहा जाता है। और यह मूल प्रकृति जो है महालक्ष्मी है। देवी भागवत पुराण में और साथ ही पद्म पुराण में, साथ ही स्कंद पुराण में महालक्ष्मी को मूल प्रकृति के नाम से प्रकट संबोधन किया गया है। कहीं कहीं मूल, ये तो क्या है, हमारे भेद बुद्धि है, लेकिन आप दुर्गा सप्तशती पढ़े रहेंगे मार्कंडेय पुराण में, जो लिपिबद्ध है मार्कंडेय पुराण में। जो दुर्गा सप्तशती है, उसमें जो अंतिम भाग में बड़े विस्तार से इसकी जो है चर्चा की गई है कि मूल प्रकृति जो है महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी तीन रूपों में प्रकट हो जाती है कालांतर में, अपने समान ही महाकाली, महालक्ष्मी और जो है महासरस्वती के रूप में। तो लेकिन मूल प्रकृति जो है महालक्ष्मी है। यह महालक्ष्मी, जो दूसरी लक्ष्मी जो है उसमें भी अलग अलग भुजाओं वाली लक्ष्मियां हैं, ये महालक्ष्मी मूल प्रकृति है, जिसका विभाव जो है अमावस्या की पूर्व रात्रि में, जिसे हम महाकाल रात्रि कहते हैं, महाकाल रात्रि कहते हैं, उस दिन हुआ था। यह बड़ा पवित्र है। अगर यह गृहस्थों के लिए महालक्ष्मी का प्रकटीकरण होना, वैसे इस प्रकटीकरण सभी के लिए है, लेकिन गृहस्थों के लिए यह उत्सव बड़ा उत्कर्षकारी हो जाता है, क्योंकि इस महालक्ष्मी के प्रकट होने से उसके चारों तरफ जो है बाकी के जो भाव है वो भी प्रकट हो जाते हैं। जैसे महालक्ष्मी तो पूर्ण रूप से ऐश्वर्य वैभव को लिए हुए है। इसलिए सर्वप्रथम महालक्ष्मी के प्रकृति के पूर्व जो है हमें ऐश्वर्य की आराधना करनी पड़ती है। ऐश्वर्य यानी भगवान गणेश की आराधना करनी पड़ती है। ऐश्वर्य की आराधना के पूर्व हमें, ऐश्वर्य आएगा तो पहले वैभव आएगा, हमें कुबेर की आराधना करनी पड़ती है। यानी हम जो है कुबेर की आराधना करते हैं। कुबेर कब होगा, कुबेर रहेगा तो जो है हम स्वस्थ रहेंगे, तो जो है हमें कुबेर की प्राप्ति होगी। या इसलिए हमें धन्वंतरी यानी औषधियों की उपासना करनी पड़ती है। और इन औषधियों को, इस धन को प्राप्त करने के लिए हम कभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे अंदर भय न हो, तब हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें यमदेव की उपासना करनी पड़ती है। तो यह जो पर्व है, मूल प्रकृति जो महालक्ष्मी है, उसके पूर्व जो है, उसकी पूर्व की तैयारी में हमें जो है थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। और जो है हमें इसकी शुरुआत जो है हम जो है तीन उपासनाओं से करते हैं। सो पहली पहली दिवाली जो है, पहली दिवाली की जो शुरुआत होती है, वह दिवाली की शुरुआत जो है त्रयोदशी की होती है। मानी जो है हमारी जो है चतुर्दशी और अमावस्या के एक या दो दिन पूर्व जो त्रयोदशी होती है, उस दिन जो है यह उपासना की जाती है। सर्वप्रथम संध्या काल में हम जो है यम दीपक लगाते हैं। भगवान यमदेव जो धर्मराज हैं, जो पितरों के राजा हैं, जो काल के राजा हैं, जो सभी संकटों के हरण करने वाले हैं, जो ब्रह्मवेता है, ब्रह्मज्ञानी हैं, ऐसे जो नचिकेता के महान गुरु हैं, ऐसे धर्मराज की हम आराधना करते हैं। धर्मराज की आराधना सर्वप्रथम हम लोग करते हैं प्रदोष यानी सूर्यास्त के बाद में। हम जो है तेल का दीपक लगा करके दक्षिण दिशा में दीपक लगाते हैं। कहीं कहीं ये भी प्रथा है, घर के बाहर जो है दक्षिण दिशा में हम भगवान यमदेव के लिए दीपक लगाते हैं। यह दीपक चार कोनों का लिए होता है, चार या पांच, डिपेंड करता है आप किस ढंग से करते हैं। कहीं कहीं चार उसके कोने होते हैं, कहीं कहीं उसके पांच कोने होते हैं।
आप 4 कोने का लगाओ या 5 कोने का लगाओ, अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में बाईं तरफ इस दीपक को जलाएं। 4 कोने वाला हो या 5 कोने वाला हो। 4 कोने का अर्थ ये हो जाता है जो 4 दिशाएं हैं उसके लिए संदर्भ में करते हैं। 5 कोनों का अर्थ हो जाता है कि जो 5 हमारे पंचभूत हैं उसके अधिक। आप 4 कोनों वाला या 5 कोने वाला कोई भी दिया लगा सकते हैं, लेकिन पहले दिन की शुरुआत यह है यमदेव के लिए, जो हमारे धर्मराज हैं, जो हमारे विपत्ति का हरण करते हैं। यम गायत्री की उद्घोषणा से, यम गायत्री की मंत्रणा के साथ में हम सब जो है यम दीपक लगाएंगे। और यह यम दीपक के साथ में भगवान धन्वंतरी यानी हमारे जीवन में भय के साथ में हमारा कोई भी शरीर शरीर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर कहीं से विक्षुब्ध न हो, इसलिए औषधियों की बड़ी आवश्यकता है। अमृत तुल्य औषधि, क्योंकि इसके पूर्व शरद पूर्णिमा में जितनी भी औषधियां हैं उन्होंने शरद पूर्णिमा में उन सब औषधियों ने अमृत को धारण किया हुआ है। वो जो है इन औषधियों के माध्यम से भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। और यह भगवान धन्वंतरी अमृत के समान इन औषधियों को हमको देते हैं। और एक और आख्यान आता है कि इसी दिन जो है समुद्र मंथन के दिन जो है भगवान धन्वंतरी अमृत के साथ में प्रकट हुए थे। इसलिए जो है यह इसलिए भी यह पर्व जो है तेरस के दिन जो है अ, काशी के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के 13वें दिन चतुर्दशी के दिन त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। इसलिए जो है भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। अब भगवान धन्वंतरी की पूजा कैसे कर सकते हैं? जो औषधियां हैं वो जो है आजकल तो हम जो है कभी मन में आया तो, जब भी मन में आया तो फूल को तोड़ लेते हैं, जब कोई में आया तो तुलसी को तोड़ लेते हैं। यह सख्त निर्देश है। हम औषधियों को तोड़ नहीं सकते बिना उनकी आज्ञा से। इसलिए इस दिन हम जो है भगवान धन्वंतरी से क्षमा प्रार्थना मांगते हैं। हमारी जो गलतियां होती हैं औषधियों के संदर्भ में, अमृत के संदर्भ में, उसके लिए हमें क्षमा प्रदान करें। साथ ही यह औषधि गुण जो है हमारे जीवन में आए और हमें लाभ दे, यह जो है हमारा स्वास्थ्य को सही रखे, इस संदर्भ में हम धन्वंतरी की पूजा करते हैं। और जो है तेरस के दिन 3 पूजाएं होती हैं। एक भगवान यमदेव के लिए, एक औषधियों के राजा या औषधियों के देवता जो धन्वंतरी के लिए, भगवान धन्वंतरी के लिए, और तीसरा जो है धन के देवता कुबेर के लिए होती है। इसलिए इसे धनतेरस भी कहते हैं। जो है कुबेर देवता को जो है आराधना करते हैं। आप देखेंगे कुबेर और गणेश अगर आप रखोगे तो दोनों की प्रतिमाओं में आपको कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। एक जो कुबेर है वो जो है वैभव को लिए हुए है, और गणेश जो है ऐश्वर्य को लिए हुए। यही फर्क है। ये लौकिक है या अलौकिक है। कुबेर यानी लौकिक, गणेश यानी अलौकिक। दोनों को अगर आप सामने रखोगे दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। दोनों की जो शरीर की संरचना है ऐसे ही ढीला ढाला लिया हुआ, मोटापन लिया हुआ, जो है एक जो है धन को दिखाता है, एक जो है वैभव को दिखाता है, एक जो है हमारी अंतर की संपदा को, ऐश्वर्य को दिखाता है। जो है सर्वप्रथम हम सब गृहस्थ हैं तो 3 पूजाएं हमारी होंगी त्रयोदशी के दिन में। एक यम देवता की पूजा होगी जो हमें ब्रह्म ज्ञान देने वाले हैं, हमारी धर्म से रक्षा करने वाले हैं। वो है यम देवता। जो है उस यम देवता की पूजा करेंगे। यम देवता के माध्यम से पितरों की भी पूजा होगी, यानी पितरों की भी पूजा करेंगे। दूसरा, जो हमारे जीवन में अमृत तुल्य औषधियां आने वाली हैं, आती हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं, वैसे भगवान धन्वंतरी की उपासना करेंगे। साथ में ही हम जो है कुबेर जो धन है, जो धन संपदा है वो है, उसकी पूजा करें। यह त्रयोदशी के दिन पूजा हो। चतुर्दशी से पुनः जो है हम दीपक, यम दीपक लगाएंगे, तो यह यम दीपक 5 दिन लगाएंगे। त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रथमा और द्वितीया, 5 दिन जो है यम दीपक लगेगा। चतुर्दशी के दिन में आम, ऐसे एक समय आया जब जो है चारों तरफ अंधकार छा गया। नरकासुर ने बड़ा उद्यम मचाया।
भगवान ने प्रकट होकर के उसका विध्वंस किया। इसलिए जो है नरक चतुर्थी मनाई जाती है। और इसी दिन ही महालक्ष्मी की रात्रि में महालक्ष्मी का जो है आविर्भाव भी होता है, उनका प्रकटीकरण भी होता है मूल प्रकृति का। तो जो है चतुर्दशी के दिन जो है हम जो है अंधकार से इसे हम छोटी दिवाली भी करते हैं। और गांव में इस दिन जो है दीपक को लगा करके इसको बंद कर देते हैं। और जो है उसमें जो कालीमा आती है, अंजन बोलते हैं इसको। और फिर सुबह प्रातः होकर के बच्चों को, पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन ये प्रथा बहुत चली आ रही है कि प्रातः जो है का उस का तेल के युक्त और जो औषधि के युक्त जो बाद में जो कालीमा छाई हुई है उसके ऊपर उसको निकाल करके बच्चों को अंजन लगाया जाता है। यह बड़ा पुरातन काल की विधि है। लोग भूल चुके हैं, शहर में रहने लगे, शहरीकरण हो गया है। तो बड़ा महत्वपूर्ण चतुर्दशी है, ये छोटी दिवाली मनाई जाती है। इस दिन भी हम जो है यम की पूजा करेंगे, पितरों की पूजा करेंगे जो है। और इस दिन जो है औषधि युक्त जो तेल है, तेल से स्नान करेंगे, यानी पूरे शरीर में तेल की मालिश करते हैं। और जो है ये सब प्रक्रिया, जैसे पहले पिछली चर्चा में बताया था, कार्तिक मास में तो हमें सूर्योदय भगवान सूर्य के प्रकटीकरण के पूर्व ही हमें उठ जाना है और जो है स्नान वगैरह करना है। इस दिन जो हम अभंग स्नान करते हैं, यानी पूर्ण रूप से अवसर युक्त तेल युक्त हम जो है स्नान करते हैं। जो है पूरा तेल में मासा तेल लगाते हैं, पूरा मसाज करते हैं। उसके पश्चात जो है हम जो है गंगा गंगा माँ जल को गंगा भगवान माँ गंगा के रूप में जो है उसके ऊपर स्नान करते हैं। तो ये है चतुर्दशी का दिन। और जो है इस दिन भी हम लोग 5 दीपक लगाते हैं, यम दीपक के साथ में और 5 दीपक लगाते हैं। वैसे त्रयोदशी के दिन में यम दीपक के साथ में 13 दीपक बताया जाता है। अब ये अपनी पद्धति है, जिसे लगा सकते हैं लगाया। अब जो है अमावस्या का दिन, माँ का प्रकटीकरण होना है। उसके पूर्व हमने धन की आराधना की है, उसके पूर्व हमने भय के देवता, धर्म के देवता, पितृ के देवता, ब्रह्मवेत्ता भगवान यमदेव की आराधना की है। और औषधियों के देवता, औषधियों के गुणों को प्रदान करने वाले देवता, अमृत को प्रदान करने वाले देवता धन्वंतरी की आराधना की है। और जो है हमने अंधकार से, अब हमने इनकी आराधना करने के पश्चात में हमें संकल्प लेते हैं दूसरे दिन किया जो है हम सब जिस तरह से नरका यह जो असुर था, नरकासुर का वध हुआ, हमारे जीवन में भी नरकासुर का वध हो। हम भी अंधकार से प्रकाश की तरफ प्रवेश करें, हमारे अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं उनका नष्ट हो। इस भावना से हम देव दिवाली मनाते हैं। उस दिन अभंग स्नान करते हैं। अभंग स्नान करने के पश्चात में जो है हम महालक्ष्मी की पूजा के लिए हम जो है तत्पर होते हैं। क्योंकि माँ का आराधन करना है तो हमारा शरीर जो है भय से मुक्त हो, हमारा शरीर जो है दोषों और दुर्गुणों से और जो है अस्वस्थ से मुक्त हो। इसलिए जो है पहले हमने भगवान धन्वंतरी की पूजा की, भगवान यमदेव की पूजा, भय मुक्त हो गए। और जो है औषधि की आशीर्वाद प्राप्त करने से हमारा शरीर स्वस्थ हुआ, निर्मल हुआ। इसलिए हमने चतुर्दशी के दिन अभंग जो है स्नान किया। और जो है और अगले दिन जो है अमावस्या, जो गृहस्थों के लिए सबसे उत्कर्षकारी जो है त्योहार बोलो या व्रत बोलो या फिर जो भी कुछ कहो कहना चाहो, उत्तम सबसे सर्वोत्तम जो पर्व है अमावस्या का, कार्तिक अमावस्या का पर्व है, जिसे हम दिवाली यानी दीव के साथ में अलियों के साथ में हम जो है कहते हैं। उसका जो है टूटा हुआ भाव दीपावली, यानी दिवाली और दीपावली, ये थोड़ा दीपा दोनों संदर्भ में यूज किया जाता है। ये जो है हम सर्वप्रथम जो है उस दिन मूल प्रकृति महालक्ष्मी का आह्वान करना है। तो उसके पूर्व जो है विघ्नहर्ता, ऐश्वर्य कर्ता, जो है दुख हरता, हम जो है भगवान गणेश की पूजा करते हैं। तो भगवान गणेश की पूजा यानी प्रदोष काल में यह पूजा हो जाती है। प्रदोष काल अर्थात यानी सूर्योदय के 15 मिनट पूर्व, और जो है जो है सूर्योदय नहीं, सूर्यास्त के 15 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के जो है 1.25 घंटे के आसपास में प्रदोष काल कहा जाता है। तो प्रदोष काल में यह पूजा की जाती है। तो सूर्यास्त के समय यह पूजा होती है। इसमें हम सर्वप्रथम जो है विघ्नहर्ता, ऐश्वर्यदाता भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उसके पश्चात महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। विधि विधान कैसा हो? बड़ा सिंपल है, श्रद्धा सर्वोपरि है। सर्वप्रथम जो है हम जो है अपनी पूजा स्थली को व्यवस्थित लगा दें। और जो है
भगवान गणेश और जो है महालक्ष्मी की स्थापना करते हैं। जो है जहाँ भगवान गणेश और महालक्ष्मी हों, उनके जो है अ, हम जो है उनके बाजू तरफ में हम जो है दीपक लगा दें और जो है कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना के साथ साथ में हम कलश का जो आह्वान करें। बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं कि दीपक किस तरफ लगाएं। जो भगवान माता लक्ष्मी या भगवान गणेश का जो स्थान है, उनका उनकी दाईं तरफ जो है दीपक स्थापित करें और उनके बाईं तरफ जो है कलश की स्थापना करें। यानी इससे आ, माता का जो है अचल भाव है और गणेश भगवान का जो ऐश्वर्य का भाव है, जिस तरह से दीपक सतत चलते रहता है। भगवान दीपक जो है ज्योति पुरुष का भाव है, यानी दीपक जो है भगवान सूर्य का भाव है। दीपक जो है भगवान अग्नि का भाव है। इसलिए दाईं तरफ जो है हम दीपक लगाते हैं। उस ब्रह्मांड चेतना के लिए उस ज्योति पुरुष के रूप में हम दीपक लगाते हैं। और उस ज्योति पुरुष को जो ग्रहण करता है, जो स्थान देता है, वो कलश यानी ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को हम कलश कहते हैं आज के संदर्भ अपने पूजा के स्थल में। पूजा कलश को जो जहाँ पे हमने आ, लक्ष्मी या भगवान गणेश की स्थापना की है, उसके जो है बाईं तरफ जो है कलश की तरफ स्थापना करते हैं। यानी दाईं तरफ जो है ज्योति पुरुष अखंड जो है दीपक, सूर्य का प्रतीक, अग्नि का प्रतीक, ब्राह्मण का प्रतीक दीपक, और उसको धारण करने वाला ब्रह्मांड, उसको आवरण देने वाला ब्रह्मांड, उसको आवरण देने वाला कलश की स्थापना जो है हम बाई तरफ करते हैं। तो इस तरह जो है हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे और जो है लक्ष्मी की पूजा करेंगे। तो ये एक दीपक हमने लगा दिया जो है दाईं तरफ, और कलश की स्थापना कर दी बाईं तरफ। आपकी जो भी व्यवस्था है, कलश के अंदर जो है आप फूल डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं, पदार्थ द्रव्य डाल सकते हैं, धातु डाल सकते हैं, आम के पत्ते लगा सकते हैं, उसके ऊपर जो है नारियल रख सकते हैं। दीपक जो है, ये दीपक जो है शुद्ध गाय के, देसी गाय के दूध का होगा, ये दीपक लगेगा। और इसके साथ में ही कहीं कहीं तो अलग अलग दीपक लगाने की व्यवस्था है। कितने नंबर के दीपक लगाना चाहिए, अगर मुझे कोई पूछे या मेरे से कोई जानना चाहे, तो मैं ये कहूँगा कि भाई आप जो है हम अपने आप को देखें, हम कहाँ स्थिति हैं, हम कहाँ किस तरह से प्रकट हुए हैं, उसके अनुसार हम जो है दीपक लगाए। कहीं कहीं 11 दीपक, कहीं कहीं 13 दीपक, कोई कहीं 15 दीपक, कहीं कहीं 108 दीपक का भी जो है व्यवधान बताया गया है। लेकिन हम ज्यादा उनसे में न जा करके हम ये सोचें, हम सब जो है इस चराचर जगत में एक ही चेतना है, एक ही शक्ति है, जो सत्य है, जो चित्त है, आनंद है, ब्रह्म है, शिव है, विष्णु है। उसके लिए जो इस इसका मूल है, उसके लिए एक दीपक यानी ब्रह्म के लिए एक दीपक जो है घर के मध्य में लगाएं। और जो उससे स्फुरण के माध्यम से जो शक्ति का प्रकटीकरण हुआ है, जो गायत्री है या प्रकृति है, जो आदि शक्ति है, उसके लिए एक दीपक लगाएं। और इन सब का, ब्रह्म का और गायत्री का जो ज्ञान करवाने वाला है, जो ब्रह्म स्वरूप गायत्री स्वरूप गुरु है, हमारा अधिष्ठा है, उसके लिए एक दीपक लगाएं। तो इस तरह से 3 अनिवार्य दीपक हमने लगा दिए। साथ में ही जो है 10 दिशाएं हैं, तो जो है 10 दिक्पाल हैं। इन्हीं 10 दिक्पालों को हम पंचदेव भी कर सकते हैं, पंचभूत भी कर सकते हैं। तो उनके लिए सभी दिशाओं में जो है 10 दीपक लगाएं। साथ में ही इन बाह्य जगत के, ये तो गुरु हो गए, ब्रह्म हो गए, गायत्री हो गई, लेकिन ये स्थूल शरीर को धारण करवाने में जिसका बहुत बड़ा हाथ है, हमारी कुल देवी, हमारे जो है जिस जिस खानदान में, जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं, उस परिवार में, उस खानदान में हमारी देवी ने हमें स्थान दिया है, हमें ग्रहण किया है। हमारे जितने भी हम कैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, हमें अपना जो है, हमें आते हमारा आतिथ्य स्वीकार किया है, हमें अपने घर में जगह दी है। ऐसी कुल देवी और कुल देवता के लिए दीपक लगाएं। और पितरों के साथ में पितरों को एक दीपक लगाएं। इस तरह से कुल मिलाकर के 15 दीपक होते हैं। आप जो है आपकी श्रद्धा के अनुसार जो है
दीपक को लगा सकते हैं अलग अलग जगहों में और अलग अलग स्थानों में। यह बड़ा उत्कर्षकारी होता है। यह महालक्ष्मी महापर्व भगवान गणेश के करने के पश्चात जो है अगले दिन जो है हम जो है इस धन संपत्ति आने के बाद में हमारे साथ में जो रहते हैं, जो हमें परवरिश करती है, जो माँ के रूप में परवरिश करती है, जो अगले दिन जो है हम जो है भूमि पूजा करते हैं क्या, और गौ माता की पूजा करते हैं। गौ माता और जो है धरती माता हमें ग्रहण करती है, हमें वो शक्ति प्रदान करती है। इसलिए जो है हम अगले दिन पर जो है प्रतिपदा को, शुक्ल प्रतिपदा को जो है गौ माता की पूजा करते हैं। शुक्ल प्रतिपदा को हम जो है धरती माता की पूजा करते हैं। और जो है इसी दिन जो है भगवान ने गोवर्धन को जो आत्मसात किया था, इसलिए उस दिन गोवर्धन पूजा भी करते हैं। तो धरती माता की पूजा, गौ माता की पूजा, क्योंकि एक जननी की पूजा जो हमारे शरीर में हमें धारण करती है, धारण करके हमारी रक्षा करती है, 9 महीने तक हमें रखती है और हमें प्रकट करती है, उसकी पूजा तो हमने जो है महालक्ष्मी के दिन की। लेकिन उसके पश्चात जो हमारी परवरिश करती है धरती माता, इस धरा में हम जो आते हैं, जो है इस धरा पे पहला पदार्पण माँ धरती में आत्मसात करती है। तो जो है उस धरती माता की पूजा, और जो हमें दूध पिलाती है, हमारा शरीर का पोषण करती है, ऐसी गौ माता की पूजा हम जो है शुक्ल प्रतिपदा को करते हैं। साथ में ही यह गृहस्थों में पति पत्नी का बहुत बड़ा त्योहार है। आप कहीं भी देखोगे और जो है पूरे सनातन धर्म में एक ही त्योहार है जो पति पत्नी के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो बहुत सारे भाई बहन जो है अपनी सालगिरह मनाते हैं, विवाह का उत्सव मनाते हैं, विवाह दिवस मनाते हैं, लेकिन एक सामूहिक रूप से पति पत्नी कैसे प्रेम से इस संसार की संरचना कर सकते हैं, यह दोनों के प्रति आदर प्रकट करने का भाव है। इस दिन जो है पति जो है पत्नी के पैर पड़ता है, पत्नी भी पैर पति के पैर पड़ती है। यह पैर पड़ना कोई छोटी और बड़ी बात नहीं, यह आदर, सम्मान, मैत्री, पवित्रता का भाव है। इस दिन जो है पति पत्नी एक दूसरे को आरती उतारते हैं, एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, एक दूसरे की पूजा वंदना करते हैं कि इसी तरह से हमें इस जीवन में एक दूसरे के साथ में रह करके अपने जीवन को निर्वाह करना है। ये बहुत बड़ा त्योहार जो है पति पत्नी का त्योहार शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। तो जो है शुक्ल प्रतिपदा को माँ धरती की पूजा होती है, गौ माता की पूजा होती है। और जो उसी दिन भगवान ने गोवर्धन को आत्मसात किया था, तो गोवर्धन की पूजा होती है। और इसी दिन जो है पति पत्नी एक दूसरे को जो है सम्मान से रूप में अपने आप को फिर से उस जिस वचन के साथ में वो चले थे, उस वचन को फिर से दोहराते हैं और आगे के कदम को बढ़ाते हैं। इसलिए इस दिन अन्नकूट भी किया जाता है। बहुत जो है बहुत सारे भोजन बनाए जाते हैं पति पत्नी के रूप में या गोवर्धन के रूप में, जो है बहुत सारे भोजन जो है घर में बनते हैं। इसके पश्चात में जो है अगला जो दिवन आता है द्वितीया। द्वितीय दिन दिवस जो है भगवान सूर्य के पुत्र भगवान यमदेव, जो जिन्होंने काल को धर्म की रक्षा के लिए स्वयं वह ब्रह्म ज्ञाता है, उनका एक घोषणा आती है कि जो है नचिकेता जो मेरा शिष्य है, नचिकेता मेरा जो शिष्य है मेरे से कहीं बड़ा श्रेष्ठ है। इसलिए तो उन्होंने पंच अग्नि विद्या को नचिकेता अग्नि विद्या का नाम दिया। क्यों कहा उन्होंने कहा तो मैंने भी ब्रह्म ज्ञान को, इसी अवस्था में मैंने भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, लेकिन मेरे मन में एक संसारिक इच्छा रह गई थी कि मैं सभी जीवों पे शासन करूं। उस इच्छा के कारण मुझे ब्रह्म ज्ञान होने के बावजूद भी मुझे है मैं यमराज बना, यानी धर्मराज बना, यानी मैं जीवों का शासक बना। और यह मेरा शिष्य जो नचिकेता है कितना श्रेष्ठतम शिष्य है। मैंने इसे कितने प्रलोभन दिए, मैंने यह स्वर्ग लोक दिया, यह लोक दिया, पितृलोक के ऐश्वर्य दिए, स्वर्गलोक के सभी भोगों को दिया, फिर भी इसने इसको ठुकरा दिया। इसलिए मेरा श्रेष्ठ जो मेरा शिष्य है यह मेरे से भी श्रेष्ठ है, मेरे से भी श्रेष्ठ है, मेरे से भी श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान ने उसे जो ज्ञान दिया, उसे उस ज्ञान को नचिकेता अग्नि के नाम से घोषणा की है।
तो ऐसे ब्रह्मवेता, ऐसे हमें भी गुरु मिले जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान बांटते हैं। तो जो है ब्रह्म ज्ञान के बांटने वाले के पुत्र जो है हमको ये हमें भी वह साक्षात मिले। ऐसे ये भगवान सूर्य के पुत्र भगवान यमदेव जो है अपने बहन माँ जो है माता यमुना के पास जाते हैं, और जो है माता यमुना से जो है के घर भोजन करते हैं, इसलिए हम यमदूत आदि कहते हैं, या आज की भाषा में से भाई दूज भी कहते हैं। यह त्योहार बड़ा पवित्र माना जाता है। और इस दिन जो है हम जो है भगवान औदुंबर की भी पूजा करते हैं। भगवान दत्तात्रेय के स्वरूप जो है औदुंबर गुल्लर, गुल्लर का जो पुत्र जो है जो पेड़ होता है उसकी भी पूजा करते हैं। द्वितीया के दिन हम जो है इस दिन बहुत सारे जगह हमने देखा है कि जो है इस दिन जो है गुलर के पेड़ के नीचे या औदुंबर के पेड़ के नीचे लोग भोजन बनाते हैं, और जो है भाई बहन को बुलाते हैं, और इस दिन जो है इस दिन का बहुत बड़ा उत्सव होता है। यह 3 दिन का जो है इस दिन से यम दीपक यहाँ से आज दिन भी चलेगा, और यह अंतिम दिवस यम दीपक का होगा, और जो है 5 दिन का यम दीपक यहाँ पर समाप्त हो गया। उसके पश्चात में जो है एक बड़ा उत्कर्षकारी पर्व शुरू होता है, जिसे हम जो है छठ के नाम से जानते हैं। जो है प्रतिपदा के दिन जो है हमने गौ माता, धरती माता की पूजा की। उसके बाद में हमने जो है हमने जो है ये भाई बहन के उत्सव को बनाया, और यम देवता को ये प्रणाम करके, पितरों को प्रणाम करके उनको श्रद्धा भाव से हमने विदा किया। और इसके पश्चात जो है हम भगवान सूर्य की आराधना में लीन हो जाते हैं, जिसे हम आज है नॉर्थ में, उत्तर भारत में छठ पूजा के नाम जानते हैं। यह कार्तिक मास के तृतीय दिवस छठ का प्रथम दिवस माना जाता है। इस दिन जो है हम सब जो है अब बड़े उत्कर्ष भाव से भगवान का इसे हम्म, नहाए खाएं के नाम से भी लोक भाषा में, लोकगीत में इसे कहा जाता है। इस दिन जो है हम लोग जो है बनाते हैं बहुत सारे को का भोजन के योग्य सात्विक भोज बनाते हैं, और जो है स्नान करने के पश्चात, सूर्य स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं, और जो है हम जो है उपवास करते हैं। और जो है उसके दूसरा दिन कहा जाता है खरना का व्रत कहा जाता है। इस दिन जो है निर्जला उपवास करते हैं, बिना जल के बहुत सारे बहनें भाई उपवास करते हैं। और यह इसमें जो है आ, पोखरे के समीप या कुएं के समीप, या फिर जो है नदी के समीप यह त्योहार, क्योंकि भगवान सूर्य का प्रकटीकरण के सुबह शाम अर्घ देते करके हम उपवास को करते हैं। तीसरे दिन भी यह संध्या का अर्घदान होता है, और जो है सुबह का अर्घदान होता है। इस दिन भी हम जो है बहुत सारे भाई बहन निर्जला उपवास करते हैं। और जो है चौथा दिन यह दीप उत्सव के रूप में छठ महापूजा बहुत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह छठ महापूजा सूर्य के साथ में माता के स्वरूप षष्ठी देवी के रूप में मनाया जाता है, और बच्चों के लिए भी बनाया जाता है, यानी बच्चों को दीर्घायु, आयुष्य, और जो है उनकी कीर्ति बढ़े, उन्हें उनके शुद्धता प्राप्त हो, इसके लिए बनाया जाता है। यह पर्व जो है कार्तिक मास के अ, जो है सप्तमी, पंचमी, जो है चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तक यह पर्व चलता है। यह सप्तमी के पश्चात जो है उसके पश्चात में आता है गोपाष्टमी, जिस दिन से भगवान ने गऊ को संरक्षण करने के लिए गऊ को चलाने का संकल्प लिया। इस उस दिन को जो है हम सब जो है गोपाष्टमी के नाम से जो है मनाते हैं। उस दिन भी माँ गौ की पूजा की जाती है, घर घर में उनके लिए दीपक जलाए जाते हैं। यह गोपाष्टमी जो है गौ माता हमारी देखभाल करें, हमारी रक्षा करें, हमारी संरक्षण करें, इस भाव से भी ये जो है गोपाष्टमी मनाया जाता है। उसके पश्चात में जो है अक्षय नवमी मनाया जाता है। अक्षय नवमी बड़ा पुण्य वाला है। यह इस दिन जो है आंवले आंवला जो है सभी अक्षय को प्राप्त दिए हुए होता है। इस दिन जो है बहुत सारे जगह में आंवले के पेड़ के नीचे सब लोग एकत्र करके गांव वाले, परिवार वाले जो है उस दिन पूजा करते हैं। यह आंवला जो है भगवान सर्वप्रथम कहते हैं कि जो है सृष्टि के निर्माण के समय
सर्वप्रथम जो है यह आंवले का ही प्रकटीकरण हुआ था, और यह सबको अक्षय प्रदान करता है। इसलिए इसे अक्षय फल या अक्षय, इस अक्षय फल के नाम से ही अक्षय नवमी जो है भगवान के रूप में की जाती है। यह भगवान विष्णु को बड़ा प्रिय है जो है, इसलिए जो है यह अक्षय पुण्य देने वाला प्राप्ति के लिए अक्षय नवमी। कार्तिक एकादशी, जिसके हमने थोड़े देर पूर्व चर्चा की, यह बड़ी पवित्र एकादशी है, जिस दिन ने सभी देवताओं ने, अ, अप्सराओं ने भगवान को जो है वैकुंठ जो है उस दिन जो है प्रकट किए, उनको निद्रा में समाधि से प्रकट करवाया था। इसलिए यह भगवान का जागरण जागरण होता है, और इसलिए जो है इस दिन जो है हम जो है बड़ा लाभदायी होता है। भगवान ने स्वयं कहा है, जो इस दिन मेरी पूजा आराधना करता है उसे जो है व्रत करता है, उसे अनंत लाभ की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात में जो है भगवान ने कहा कि मैं कार्तिक मास में जल में रहूंगा, तुम सब लोग जो है मेरे साथ में जल में रहना। और जो है चतुर्दशी यानी पूर्णिमा के एक दिन पूर्व जो है हम सब जो है सब अपने अपने पुनः धाम में जाएंगे। तो उस चतुर्दशी को वैकुंठ वैष्णु विष्णु वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। यानी पूर्णिमा के एक दिन पूर्व जो है यह उत्सव मनाया जाता है। भगवान इस दिन जो है पुनः वैकुंठ धाम में विराजते हैं। यह उस दिन जो है बड़े धूमधाम से भगवान की पूजा की जाती है। और साथ में ही जो एकादशी का जो पर्व जो है भगवान का जो ने बताया है, उसी दिन ही भगवान का जो भी कन्याएं होती हैं अच्छे वर प्राप्ति के लिए तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह करवाते हैं। तो उस दिन तुलसी विवाह के भी रूप में एकादशी को मनाया जाता है, और चतुर्दशी को भगवान स्वयं वैकुंठ धाम पड़ा करते थे। भगवान के वैकुंठ धाम के साथ में बड़ा हर्षोल्लास होता है, और जो है सभी देवता लोग उल्लास के साथ में जो है दीपक जलाते हैं, अपने वाद्य के साथ में जो है गायन करते हैं, अपने गायन के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करते हैं। यह पूर्णिमा का दिन देव दिवाली के नाम से मनाया जाता है। तो यह पूरा मास ही जो है आप देखेंगे एक एक सिलसिलेवार जो ढंग से जो बनाया गया है, बड़ा पवित्र है, गृहस्थ कार्यों के लिए बड़ा सुंदरदायी है। तो इस तरह से इसकी व्याख्या है। अभी आप सभी के लाभ के लिए महामूल प्रकृति महालक्ष्मी का आख्यान का वीडियो हम लोग डालेंगे। आप जो है उसे हो सके तो आप सभी लोगों से 5 दिन कम से कम एक बार जरूर सुने। उसमें महालक्ष्मी के अलग अलग रूपों की व्याख्या की गई है, क्योंकि महालक्ष्मी ही मूल प्रकृति है। तो यह कुछ वीडियो 45 मिनट का होगा। आप से सभी से प्रार्थना रहेगी, इस वीडियो को देख करके आप सब लाभ लें। त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा और तृतीया, एटलीस्ट 5 दिन तो उसे जरूर से अवश्य जो है आप सब उस आत्मसात करें। चर्चाएं काफ़ी लंबी हो गई। अ, मुझे पता है कि बहुत सारे चीज़ें मैंने एक साथ में आप सबको बता दिया, लेकिन समय आने पर ही बताना ज़्यादा उचित लगता है, इसलिए मैंने आज ही इसको बताया। पिछले सप्ताह में कुछ उसकी रूपरेखा बताई थी। आ, इसी को कर करके मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। सभी साधकों को पुनः कोटि कोटि नमन वंदन। दीपावली महापर्व में हम सब जो है एकत्र होकर के अपने जीवन को सुदृढ़ बनाएं, गृहस्थ आश्रम में अपने आप की व्यवस्था को व्यवस्थित रखें, महालक्ष्मी की आराधना करें, वैभव की आराधना करें, ऐश्वर्य की आराधना आराधना करें, अपने जीवन में औषधि आए ऐसी आराधना संकल्प करें। और जो है भाई के देवता, पितरों के देवता भगवान यमदेव की आराधना करें, गौ माता, धरती माता की आराधना करें, क्योंकि यह मास भगवान कृष्ण का मास है, यह मास भगवान विष्णु का मास है। अधिक से अधिक से विष्णु चिंतन में रहें। वैसे विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं है, इसलिए तो वह पद्म पुराण करता है। इस दिन आप शिव की आराधना करो, या शिव का जो है विष्णु की आराधना करो, या दुर्गा की आराधना करो, या सूर्य की आराधना करो, या जो है गणेश की आराधना करो, कोई अंतर नहीं है। इस मास में किसी की भी आराधना करो, फल करता तो एक ही है। और यह भगवान ने शो कहा है, मेरे नाम अलग अलग हैं, मैं शिव के रूप में, विष्णु के रूप में, सूर्य के रूप में, गणेश के रूप में और दुर्गा के रूप में लोग मुझे जानते हैं। तो नाम कुछ भी हो, उससे चिंता नहीं है।
आप सब लोग जो है, हम सब मिल करके इन पंचदेवों के गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करें। इसी भावना के साथ में आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इसमें जो भी त्रुटि हुई है उस त्रुटि के लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थना रहेगी। पुराण देवता भगवान वेद व्यास के इसमें जो भी हमारी त्रुटि है उसके लिए उनसे क्षमा, ऋषियों से क्षमा, सभी अवतारी चेतनाओं से क्षमा, सीता से क्षमा, क्षमा, क्षमा। और इसमें जो भी ज्ञान रहा हो, जो भी अमृत रहा हो, जो भी रस रहा हो, वो सब तो भगवान वेद व्यास का ही था, ऋषि सत्ता का ही था, गुरु सत्ता का था, पुराण देवता का ही था। उनके चरणों में अर्पित है, उनके चरणों में अर्पित है, उनके चरणों में। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रे इदं नमः। इदं गायत्रे इदं गायत्रे इदं। ठीक है विक्रांत। जी भैया, वो नेक्स्ट सैटरडे को अपना दीप यज्ञ का प्रोग्राम है। किसका? नेक्स्ट सैटरडे को दीप यज्ञ का प्रोग्राम है। हाँ 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 हाँ। सो विक्रांत ने एक व्यवस्था बनाई है, और जो है शनिवार को हम सब मिल करके दीप यज्ञ करेंगे संध्या को। सुबह जो है प्रातःकाल से जप होगा, जप के बाद में नाद योग होगा, नाद योग के पश्चात में जो है दीप यज्ञ हम सब लोग सामूहिक रूप से करेंगे। आप सब लोग जो है दीपक की तैयारी करके रखें, और जो है बीच बीच में जो है आपको पूरी जानकारी हम ग्रुप में मिलती रहेगी। आप सब जो है ग्रुप में ध्यान रखें। आप लोग यह बोलते रहेंगे कि भाई ग्रुप में इतने सारे मैसेज आते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना तो पड़ेगा। हमें जो है अगर दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी जानकारी रखनी है। जो है हम 4-5 स्वाध्याय डालते हैं, हम जो है दिनचर्या डालते हैं, जो है जितना लाभ सके ले सके, क्योंकि अ, अमावस्या जब से शुरू होती है तो जो है इस ये अमावस्या से जो शुक्ल पक्ष जो कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष जो है पितरों के लिए लाभदायी होता है, और शुक्ल पक्ष देवताओं के लिए लाभदायी होता है। इसलिए हमने ये सोचा है कि कृष्ण पक्ष में कठोपनिषद को हम जरूर भेजेंगे, ताकि सभी साधकों को लाभ मिले। और साथ में जो है भगवान की स्तुति, अलग अलग स्तुति करेंगे, ताकि साधकों को लाभ हो। मन में बार बार अभ्यास करने से आप लोग बोलेंगे कि भैया आप तो वही आए गायत्री महाविज्ञान हर जो है तीसरे दिन लेते हैं, हर जो है गुरु गीता हर तीसरे दिन लेते हैं। लेकिन जो है ना वेद है, पुराण है ना, ये अनंत गुणों को लिए हुआ है। आप आज वेद के एक श्लोक को पढ़ो, अगर अगले महीने उसी श्लोक को पढ़ो ना, उसका अलग ही आपको चिंतन और लाभ मिलेगा। इसलिए बारंबार गायत्री महाविज्ञान, बारंबार रामचरितमानस, बारंबार सुंदरकांड, बारंबार जो है हम गायत्री चालीसा क्यों करते हैं? क्योंकि वह हमारी वृत्ति में आती है, और जो है हमारे दोष को नष्ट करती है। इसलिए बारंबार तत्व ज्ञान को लेते रहना चाहिए, कठोपनिषद का पाठ करना चाहिए, गायत्री सुनना चाहिए, गुरु तत्व चिंतन को सुनना चाहिए। जो है इसका लाभ आप सभी को मिलेगा। ठीक है, तो जो है आप सब जुड़े और जो है इसका लाभ लें। ऐसी व्यवस्था हमारे विक्रांत जो है समय निकाल करके उन्होंने कोरोना काल में, अभी आजकल क्या होता है आईटी का, आईटी में जॉब होती है ऑफलाइन और ऑनलाइन। यह है उसने ऐसी प्रार्थना की है कि मुझे ऑनलाइन ही जॉब मिले, ताकि मैं घर बैठ करके काम कर सकूं, और साथ में ही अम, जो भी साधकों के लिए मेरा समय नियोजित हो कर सकूं, तो घर से ही काम करते हैं। साथ में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, ध्यान योग, प्राणायाम, सुंदरकांड, प्रज्ञा पुराण, ये सभी व्यवस्था जो है ध्यान करता है। इससे उसका भौतिक जगत में तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि भौतिक जगत में यानी उसके इकोनॉमिकल इम्पैक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन उससे आध्यात्मिक लाभ से बहुत प्राप्त हो रहा है। क्योंकि आजकल की आईटी में भी कंपलसरी कर दिए हैं कि भाई आपको जो है इतने दिन कम से कम कंपलसरी ऑफिस आना ही आना है। अगर आप ऑफिस नहीं जाते हैं तो जो है आपका कटाव हो जाता है, और जो है आपका जो
एक प्रमोशन है, भौतिक जगत के लिए प्रमोशन बोलते हैं, या फिर जो प्रगति है वह थोड़ी सी रुक जाती है या कम हो जाती है। लेकिन अब उसका चिंतन है, गुरुदेव का मार्गदर्शन है, और जो है जो भी है उसका पुण्य है, और या हम लोग का पुण्य है, उसका जो है संकल्प है, वह घर से काम करते हुए ये ऐसी व्यवस्था बनाता है। तो जो है उसके सम्मान को हम लोग सम्मान करते हैं, उसको कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं कि उसके कारण यह पूरी व्यवस्था बन पाती है, और हम सब लोग जो है इस व्यवस्था को से जुड़ पाते हैं। तो आप सब लोग जो है जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। विभोर भैया हरे कुछ पूछना चाहते हैं भैया? विभोर जी का प्रश्न है, बताओ विभोर बताओ। भैया प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। भैया एक थोड़ी जिज्ञासा थी। हाँ बोलो। अ, भैया थोड़ा बहुत पढ़ने से ये समझ में आया कि तीनों शरीर यंत्र हैं और आत्मा के प्रकाश से चल रहा है। तो भैया आत्मा के प्रकाश से जो चल रहा है, तो आत्मा का समझो प्रकाश सूक्ष्म शरीर के बुद्धि में पड़ा, तब जाके हमको ज्ञान हुआ कि ये सब चीजें चल रही है। तो फिर आत्मा का प्रकाश नहीं रहेगा तो फिर ज्ञान तो मिलेगा नहीं। तो फिर एक्चुअली ज्ञान बुद्धि से मिलता है कि या फिर अगर बुद्धि नहीं रही तो फिर आत्मा का प्रकाश आत्मा से हमको कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो वास्तव में फिर ज्ञान क्या है? हाँ बहुत सही है। हाँ, बुद्धि से हमें, बुद्धि का जो क्षमता है या फिर उसकी बाउंड्री है, वह हमारे सूक्ष्म शरीर तक ही है। उसके सूक्ष्म शरीर के बियॉन्ड उसकी प्रकटीकरण नहीं है, उसकी बाउंड्री रेखा है। मन हो गया, बुद्धि हो गया, चित्त हो गया, ये इसकी बाउंड्री है, हमारा जो है सूक्ष्म शरीर, उसके आगे उनकी गति नहीं है। इसलिए बहुत सारे साधक के मन में प्रश्न आता है कि वेद में तो जो लिखा है मैंने पढ़ लिया है, गुरु गीता में मैंने जो लिखा है मैंने पढ़ लिया है, तो फिर मुझे गुरु के पास में जाने की क्या आवश्यकता है। तो तुम्हारा जो प्रश्न है वो इसी के उत्तर में है। क्योंकि जो बुद्धि के बियॉन्ड है, जो तुम्हारे चित्त के बियॉन्ड है, जो तुम्हारे मन की गति के बियॉन्ड है, उसके परे का जो ज्ञान है वह आत्मज्ञान है। वो आत्मज्ञान कोई नहीं करवा सकता, वह स्वयं भगवान शिव या विष्णु ही करवा सकते हैं। इसलिए यह शास्त्रों में घोषणा है कि आप जो ज्ञान प्राप्त करो, वह ज्ञान श्रोत्रिय गुरु से प्राप्त करो। यानी जो गुरु गुरु शिष्य परंपरा से परंपरागत है, उसका जो प्राण शक्ति है, उसके श्रवण मात्र से हमारी जो है बुद्धि का जो वृत्ति है, क्योंकि क्या है ना कि ये आवरण है, उसका नष्टीकरण हो जाता है, और वो गुरु के श्रवण से ही होता है, और किसी भी पद्धति से नहीं हो सकता है। इसलिए सनातन धर्म ही वह धर्म है, यह उद्घोषणा करता है ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गुरु के माध्यम से हो सकती है, और किसी के माध्यम से नहीं हो सकती। आप बहुत वेद पढ़ लो, बहुत ज्ञान पढ़ लो, कुछ नहीं होगा। उसके अंदर वित्त की मतलब आपका सूक्ष्म शरीर शुद्ध होगा, वह सहायक होगा। सूक्ष्म शरीर शुद्ध होगा तो ही तुम्हारे पास में जो है गुरु या भगवान का प्रकटीकरण होगा, और वह तुम उस श्रवण के माध्यम से उसमें उद्घोषित करेगा। लेकिन यह उसकी, आप जो आपका जो प्रश्न है, बुद्धि और मन और चित्त वहां तक जा नहीं सकते हैं। उसके लिए जो है जब ये शुद्ध होगा, तब जो है भगवान का प्रकटीकरण होगा। इसलिए तो भगवान ने स्वयं जो है उद्घोषणा करते हुए अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मेरा यह दर्शन न वेद पढ़ने से, न यज्ञ करने से, न जप करने से, न दान करने से नहीं मिलेगा। उल्टी बताया ना, अभी उल्टी प्रक्रिया क्यों बताया। पहले तो बताते हैं भाई तुम दान करो, तुम जप हम्म। करो, तुम यज्ञ करो, तुम वेद पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, और फिर बाद में बोलते हैं कि ये जो मेरा दर्शन है और मुझे प्राप्त जो
जो तुमने प्राप्त करने के लिए ना यज्ञ लाभदायी है, न वेद लाभदायी है, ना दान लाभदायी है, कुछ भी लाभदायी नहीं। कहने का तात्पर्य ये है, हम वेद और जो है यज्ञ या जप, ये सब प्रक्रिया हमारे मन को, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, बस इसकी क्षमता इतनी है। जब शुद्ध होगा तब जो शुद्ध चेतना गुरु स्वरूप प्रकट होगी, और फिर वही है, वही तत्वमसी का उपदेश करवा सकता है, वही आत्मज्ञान करवा सकता है। यानी हम वेद क्यों पढ़ते हैं, हम मंत्र जप क्यों करते हैं, हम अनुष्ठान क्यों करते हैं, हम यज्ञ क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम जो है, हमारा जो मन और बुद्धि और चित्त जो है निर्मल हो। मन में बैठे हुए मैल को शुद्ध करने के लिए हम जप अनुष्ठान करते हैं। हमारे मन की जो है, बुद्धि की चंचलता को जो है, उसमें जो है एक दृश्य बनाने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए हम जो है भगवान का ध्यान करते हैं, और उसको एक दिशा देने के लिए हम स्वाध्याय करते हैं। इससे क्या होगा, हमारा मन बुद्धि चित्त निर्मल और शुद्ध होता है। ये हमारी बीच प्रक्रिया है। वेद पाठ करो, वेद में जो ईश्वर बताया गया उसका चिंतन करो, और वेद में जो बताया गया मंत्र उसका जप करो। तो जप, उसका चिंतन और उसका जो है ध्यान, ये हमारे मन बुद्धि चित्त को शुद्ध करता है। शुद्धता के पश्चात जो है, हमें वह एक एंट्री पास मिलता है कि गुरु हमारे से हमारा प्रकट होता है, और वह तत्वमसी का उपदेश होता है, जो ये मन बुद्धि चित्त के परे है। और लेकिन उसकी पहली शर्त यह है कि हमारा मन बुद्धि चित्त शुद्ध हो, क्योंकि उस आत्मा के क्षेत्र में, उस परमात्मा के क्षेत्र में मन बुद्धि चित्त की गति ही नहीं। सही जा रहे हो, चिंता की बात नहीं है। मैं सिर्फ जो है तीन ही सूत्र लेना है: जप, ध्यान, स्वाध्याय। ये तो प्रश्न भैया उठना बहुत अच्छा है। तो भैया मतलब एक एक प्रकार का हम ऐसा समझ सकते हैं, मतलब स्वाध्याय तक करना चाहिए, लेकिन जो उसको हम वास्तविक ज्ञान समझते हैं वो ज्ञान नहीं समझना चाहिए। वो एक टाइप का भ्रम समझ सकते हैं, एक टाइप का शुद्धिकरण समझ, वो शुद्धिकरण। समझ सकते हैं कि वो साबुन है, जो मेरा पात्र है उसको धोने का काम कर, अच्छा अच्छा। वो साबुन है। गायत्री मंत्र साबुन है, वेद का स्वाध्याय साबुन है, भगवान का ध्यान साबुन। इससे जब ये शुद्ध होगा तब वो जो है प्रकट होगा, और जो है तत्वमसी का ज्ञान। इसलिए बोलते हैं ना, श्रोत्रिय गुरु के पास से ज्ञान लेना चाहिए। श्रोत्रिय गुरु का अर्थ क्या होता है, जैसे मैंने गायत्री इसमें गुरु गीता में बताया श्रोत्रिय गुरु क्या होता है, और गुरु के लक्षण भी बताए हैं। जो है भगवान महादेव ने गुरु के लक्षण बताए हैं पूरे, और कितने तरह के गुरु होते हैं वो भी बताए हैं। वो जो है गायत्री गुरु गीता पढ़ोगे तो उसमें जो है जो वीडियो देखोगे तो उसमें आ जाएगा। तो जो है उसमें यही लिखा है, श्रोत्रिय गुरु यानी जिसने गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया, यानी उसका गुरु का भी गुरु, मतलब अंतिम छोर जो है वो भगवान विष्णु में रुक जाता होगा, या फिर भगवान शिव में रुक जाता होगा, ऐसा गुरु। मतलब मेरा गुरु कौन है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं। उनका गुरु कौन है, जो है दादा गुरु है। दादा गुरु के गुरु कौन है, ये एक गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है। वह अंत में भगवान विष्णु पे रुकेगी, या अंत में जो है भगवान शिव पे रुकेगी। और वो ऐसी परंपरा वाले गुरु से ज्ञान लेने से क्या होता है, जो अभी जो हमारा श्रवण होता है, इन गुरुओं का मनन और चिंतन होता है। यानी अगर कोई श्रोत्रिय गुरु होगा, वह जब ज्ञान देता है, वह स्वयं ज्ञान नहीं देता है, वह भगवान विष्णु ज्ञान देते हैं, क्योंकि वह गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है। भगवान विष्णु ने यह ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी स्वयं भगवान विष्णु हो गए। ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान अपने पुत्र जो है वशिष्ठ को दिया, भगवान वशिष्ठ भी स्वयं जो है विष्णु हो गए। क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करने की वो पात्रता होनी चाहिए ना, क्योंकि भगवान विष्णु के पास ही वो ज्ञान है। तो भगवान जिसने वो ज्ञान को प्राप्त किया है वो भगवान विष्णु हो जाता है। जैसे जो है भगवान वशिष्ठ ने जो है ज्ञान अपने पुत्र शक्ति को दिया, शक्ति जी ने पराशर को दिया, पराशर जी ने भगवान वेद व्यास को दिया, भगवान मतलब भगवान वेद व्यास ही भगवान विष्णु है। भगवान वेद व्यास ने यह ज्ञान अपने सुखदेव पुत्र सुखदेव को दिया, सुखदेव ने यह ज्ञान जो है अपने पुत्र जो है गौड़पाद जी को दिया, गौड़पाद ने यह ज्ञान अपने जो है पुत्र अपने शिष्य गोविंद पाद जी को दिया, गोविंद पाद ने यह ज्ञान अपने भगवान जो है शिष्य जो है भगवान शंकराचार्य जी को दिया। यानी भगवान शंकराचार्य ही विष्णु। क्योंकि जब ज्ञान होता है तो ज्ञान वह पूर्ण रूप से वही हो जाता है। बोले ज्ञान होना मतलब क्या हो गया,
कि जो कुछ मेरे पास संपत्ति थी मैंने तेरे को दे दिया, यानी तू मेरे ऐसा ऐश्वर्यवान, धनवान, गुणवान, ज्ञानवान जो भी है सब वान हो गया। इसलिए कभी भी ज्ञान श्रोत्रिय गुरु से लेना चाहिए, लेकिन उसके पूर्व की तैयारी में मन बुद्धि चित्त को शुद्ध करने के लिए हमें निरंतर जप, निरंतर अनुष्ठान और जो है निरंतर जो है स्वाध्याय और ध्यान करना चाहिए। लेकिन उसमें भी एक शर्त है, यह सब निष्काम हो। यह अगर कामना युक्त होगा तो जो है भूल ही जाओ, क्योंकि जो सदगुरु आता है ना, वो अगर सदगुरु हमारे हमारे जीवन में अगर सदगुरु आता है तो पहले वो तीन चार चीजें करता है। पहले पहले सदगुरु अगर समझ हमारे जीवन पर अगर प्रदक्षिणा करनी है कि हमारे जीवन में गुरु का प्रकटीकरण हुआ है, तो उसकी एक शर्त है, पहले तुम्हारे जितने भी चारों तरफ के यश है उसको खींच लेता है। तुम्हारे अंदर जो भी धन और वैभव है उसको खींच लेता है। तुम्हारे तरफ तो जो मोह और भंग का परिवार है उसको खींच लेता है, यानी तीनों को नष्ट कर देता है। और हम बोलते हैं कि गुरु कृपा से मेरे को पुत्र पैदा होगा। गुरु कृपा से पुत्र तो होगा ही नहीं, वो तो क्या फिर से तुम अधोगति में जा रहे हो भाई। मतलब तुम्हारे जीवन में गुरु आए ही नहीं अभी। गुरु आता है तो ये इसको मोह को नष्ट करवा दे। पुत्र पुत्री घर परिवार यश कीर्ति उनका नष्टीकरण कर। भगवान स्वामी विवेकानंद इतने अमीर आदमी थे, हाँ? इतने सुंदर वैभववान थे, धनवान थे, गुरु आए तो क्या हुआ, खाने के लाले पड़ गए, खाने को भी मिलने नहीं मिलना नहीं मिला। इतने रईस खानदान के बेटे थे, अब जब गुरु प्रकट हुए तो क्या हो गया, खाना अन्न भी नहीं मिलना उसको। तो ये होता है गुरु, मतलब वो जो है। इसलिए जो है आप सभी लोग से यही प्रार्थना है, गुरु गीता और जो हमने वीडियो बनाया है उसको सुने। उसमें जो है भगवान शिव ने स्वयं जो है गुरु की परिभाषा की है, कितने तरह के गुरु होते हैं। एक गुरु जो है संसारिक जीवन को ज्ञान पैदा करने के लिए होते हैं, एक गुरु जो है ब्राह्मण के रूप में होता है, वह मंत्र दीक्षा देता है, एक गुरु जो है आपको जो है बाकी का जो जीवन कार्य कैसे धर्म के बारे में ज्ञान देता है। लेकिन एक गुरु जो होता है परम गुरु होता है, जो सदगुरु होता है, वो श्रोत्रिय होता है, वेदांत का ज्ञान होता है, वो सभी जो है आपके जो है प्रपंचों से दूर रहता है। और उसे कोई प्रपंच वाला उसके पास कोई जाता है तो कोई अच्छा नहीं लगता है। वह किसी भी प्रपंच वालों को अपने करीब लेता नहीं, अपना को शिष्य नहीं बनाता है। सीधी सी बात है। तो ये इस तरह का है। तो जो है किसी भी गुरु को देखो, जब तक अपने आप को मन से, शरीर से, परिवार से, समाज से हम गलाएंगे नहीं, तब तक जो है गुरु का प्रकटीकरण जीवन में नहीं हो सकता। वो गुरु तो दूसरा ही गुरु होगा, जो है आपको जो है पुत्र देगा, पुत्री देगा, धन देगा, दौलत देगा, शरीर के जो है व्याधियों को दूर करेगा वो गुरु। वो तो आपका संसारी गुरु हो सकता है, वह ब्रह्म ज्ञाति गुरु नहीं हो सकता है। ब्रह्म ज्ञानी गुरु जो है यह इन सब को चीजों को आपका मोह भंग करवा देता है, इनका नष्ट करवा देता है और आपकी गति इसमें करवाता है। थोड़ी उल्टी प्रक्रिया हो गई है क्योंकि ये एक कड़वी गोली है। लोगों को लगता है चलो ठीक है, अब ज्यादा तुम लोग मत बुलाओ। अभी यहीं पे नहीं तो क्या है, मैं अभी वो उन्होंने छेद जो है ना मंदूर के छत्ते में जो तुम लोग हाथ डाल देते हो तो क्या होता है, फिर जो है वो काटना शुरू कर देती है ज्यादा जो है। क्योंकि मैं बोल दूंगा लोगों को, ये क्या, बाहर तो अलग सुनने को मिलता है, गुरु तो ऐसी सेवा अच्छा करता है, गुरु तो जो है हमारा हार्ट का ऑपरेशन बढ़िया से करवा देता है, गुरु तो जो है हमारा। अरे गुरु को कुछ काम धंधा नहीं है क्या, तुम्हारा टांग का ऑपरेशन हो रहा है तो आके बैठेगा कि टांग का ऑपरेशन ठीक कर दो। गुरु को तो एक ही काम है, इसको तत्वमसी का ज्ञान कैसे दूँ उसको कि आपके टांग ठीक हो रही है कि हाथ ठीक हो रही है, वो कोई मतलब नहीं। वो तो तुम्हारे प्रारब्ध के कारण हो रहे हैं, बस इतनी है। प्रारब्ध में जो है किसी का टांग तोड़ा रहेगा तो टांग तो टूटेगा ही, उसमें कौन आगे। पहले जो कर्म किसी के टांग तोड़ के आए हैं पिछले जन्म में, तो कहाँ भरेगी आप। तो भरना ही पड़ेगा ना, टांग तो तोड़ना ही पड़ेगा ना, वैसे टांग टूटेगी ही ना। किसी का भोजन चोरी कर लिए हैं और जो है भोजन नहीं दिए हैं तो इस जन्म में तो आपको भोजन की कमी तो पड़ी होगी ही ना होगी। ये तो प्रारब्ध है, इसके लिए चिंता की बात नहीं। गुरु से यही प्रार्थना करना चाहिए। क्या वो प्रार्थना करिए कि गुरु का यही है, पहला हम लोग क्या बोलते हैं, तत्वमस्यादि लक्ष्य। गुरु का एक ही लक्ष्य होता है, अपने शिष्यों को तत्वमसी का ज्ञान करवाए, बस यही परम गुरु का लक्ष्य होता है।
बाकी का जो गुरु है आप उसकी गिनती कर लो, आप वो किस कैटेगरी में आते हैं। आप फिर से आप सभी से प्रार्थना रहेगी, गुरु गीता का जो वीडियो है आप उसको देखें। उसमें भगवान शिव ने माता के माध्यम से हम सबको यह ज्ञान बताया है कि किस तरह के गुरु हैं और परम गुरु कौन है, उसकी कसौटी क्या है, वह कैसा दिखता है, कैसा बोलता है। यही प्रश्न जो है भगवान को अर्जुन ने भी पूछा है दूसरे अध्याय में। चित्त प्रज्ञ क्या होता है, वो कैसा बैठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसा रहता है। वही परम गुरु जो है, परम सत्ता की वही परिभाषा है। ठीक है विक्रांत। जी जी, अनिल भैया जी है, भैया, उनका भी एक तस्मै प्रश्न। श्री गुरुवे नमः भैया, तस्मै श्री तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, तस्मै श्री तस्मै गुरुवे श्री नमः। गुरुवे नमः। हाँ, प्रणाम भाई साहब। हाँ प्रणाम प्रणाम भैया। हाँ, सभी साधकों को भी प्रणाम, और अग्रिम में सबको देव पूजन की, दीप पूजन की शुभकामनाएं, सबको, साधकों को, आपको, दीदी को। जी। मेरा थोड़ा प्रश्न था, मुंबई अश्वमेध में आपसे भेंट हुई थी तो आपने योग वशिष्ठ दिया था मुझे, चारों भाग। तो उसके प्रथम भाग का मैंने थोड़ा किया था स्वाध्याय, तो उसमें भगवान राम के विषाद योग पर के संदर्भ में थोड़ा सा क्वेश्चन था, अगर हो समय तो 5 मिनट के लिए, वरना अगली प्रश्नोत्तरी में भी ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये क्या नहीं कि क्या है, मुझे लगा कि योग वशिष्ठ सभी के लिए सरल होगा, लेकिन मुझे दीदी ने आगाह किया था कि ये जो है बड़ा कठिन है। मुझे लगा कि ये बड़ा सरल जो है, लेकिन जो है नहीं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा। नहीं, अम, उस पे थोड़ा मेरा क्वेश्चन था, भाषा तो उसकी सरल भी है, कठिन भी है, थोड़ा आ रहा है। एक बार तो पढ़ते हैं, आपने हाँ बोला ठीक है। पढ़ते जाना आप तो। ना ठीक है, चलो पूछ लीजिए जो हाँ, तो किसी विषाद किसी। योग उसमें है, भगवान राम तो वैसे पर ब्रह्म है, उनको क्या विषाद होगा, वो तो उन्होंने लीला रची है मनुष्य शरीर में आके। उनके गुरु ने उनके विषाद योग पे फिर चर्चा भी हुई है। तो आज के संदर्भ में देखें तो आज भी हम विषाद में, अवसाद में घिर जाते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं, कुछ दिन विषाद रहता है। तो विषाद का तो जो प्रभाव है वो मन बुद्धि तक ही है, भावना तक तो नहीं। भावना में तो तस्मै श्री गुरुवे नमः, इदम गायत्री इदम नमः चलता रहता है, और उससे फिर हम उभर जाते हैं और फिर साधना में लग जाते हैं। फिर कुछ ऐसा हो जाता है, फिर विषाद अवसाद में फिर ऐसा। तो ये अगर मन में अगर तस्मै श्री गुरुवे नमः भाव चल रहा है, तो ये क्या स्वाभाविक है, ठीक ठाक चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। इसी वृत्ति को आप बढ़ाते चले मन। क्योंकि जो कुछ भी आ रहा है, ये मान के चले, एक मोटी मोटी रूपरेखा हमें समझ में लेनी चाहिए। वेदों का सारांश यह है, प्रारब्ध जब हम शरीर पकड़ते हैं, प्रारब्ध के अनुसार शरीर पकड़ते हैं। हमने यह शरीर जो चुना है, अपने प्रारब्ध के अनुसार चुना है। हम ये कार्य, हम यह पाप पुण्य को, इस कार्य को इस शरीर के माध्यम से करेंगे। इसके संकल्प और विकल्प के साथ में हम शरीर को करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, यह शरीर लेके आता है, वो पूरी लिस्ट लेके आता है। 100 की लिस्ट हो सकती है, 50 की। उसमें जो है 100 पूरे दुखदाई हो सकते हैं, 10 से जो है सुखदाई हो सकते हैं। ऐसा कोई भी लिस्ट जो है अपने अपने अनुसार जो है यह हम सब जो है प्राणी जो है लेकर के आते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि प्रारब्ध हमने लेके आया है, तो प्रारब्ध तो भले ही आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाएं, ईश्वर का दर्शन भी हो जाए, लेकिन फिर भी जो है आपको प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। यह मोटी मोटी तौर पे हमें यह बांध के लेना चाहिए। ना कोई गुरु, ना कोई ईश्वर, ना कोई हम खुद ब्रह्म ज्ञानी हो जाने के पश्चात में हम स्वयं भी अगर ईश्वर बन जाए तो भी इस प्रारब्ध को नहीं काट सकते, क्योंकि यह इसलिए हम शरीर को प्रकट किए हैं। जैसे ही प्रारब्ध खत्म होगा हम शरीर छूट जाए, यह पहली शर्त। दूसरा, प्रारब्ध होने के पश्चात भी अगर हम ऐसे कुछ कर्म करें, उस कर्म के माध्यम से हमारा प्रारब्ध तो कटेगा नहीं, लेकिन हम नए चीजों को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि भगवान गुरु नानक देव के बारे में कहा जाता है, उन्होंने प्रारब्ध को लेकर तो आए थे, लेकिन इस जन्म में उन्होंने प्रारब्ध, ऐसा कोई वो नहीं था कि उनका जो है ये नहीं होगा। प्रारब्ध को लेके तो आए थे, लेकिन उन्होंने ऐसे कर्म किए, इसी जन्म में उन्हें जो है पूर्ण रूप से ब्रह्म ज्ञानी बना। मतलब उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि बड़े मतलब कि वो ओमकार जो है एक ही सत्य है, और वो ब्रह्म ज्ञानी बने। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी होने के पश्चात भी मतलब उनके बारे में बार बार ये हर जगह उठना होती है कि भाई ऐसे ही
इस युग इस समय में जो दिखाई देता है, ऐसे एक पुरुष पैदा हुए जिन्हें प्रारब्ध कर्म में लेके आने के पश्चात भी अपने इस ये जन्म में कर्म के अनुसार जो है ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। तो जो है हम चाहें तो भी हम भी ऐसे बन सकते हैं। प्रारब्ध कर्म है और जो है उस प्रारब्ध कर्म को हमें क्षय करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर जीवन में ऐसा कुछ संदीप मिल जाए और हम सबको देखा जाएगा ना, हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनको यह संदीप प्राप्त है कि हम सब जो है अपने कर्म अपने अनुसार जो है ब्रह्म ज्ञानी बन सकते हैं। कैसे कि हमें ऐसा वातावरण मिला है कि वह वातावरण में गायत्री का चिंतन है, वेद का चिंतन है, घर परिवार वाले उसको मान्यता देते हैं, हम अनुष्ठान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अलग अलग स्तुतियां कर रहे हैं, और ऐसे हमारे आजू बाजू में ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से हमारा उत्कर्ष हो रहा है। तो अगर यह समय नहीं निकल गया तो जो है फिर से हम भटक सकते हैं। तो इतना समय का लाभ लिया जा सके उस कर्मों की गति से अपने जो है अपने आप को जो है उस अध्यात्म के क्षेत्र में हम आगे बढ़ाते जा सकते हैं। तो आपका भाव बड़ा उत्कृष्ट है। आप जो है आप जो है जो पूर्ण रूप से जो है तस्मै श्री गुरुवे नमः की वृत्ति को बढ़ाते चलें, यह हम सब के लिए लाभदायी है। यह बड़ा उत्कर्षकारी है। यह कोई शब्द नहीं है, क्योंकि शब्द में जब तक प्राण नहीं होगा तो प्राण का प्रवाह नहीं होगा। और यह इसमें शब्दों में अपने प्राण को डालिए। जो है कुछ कुछ मंत्र जो है ना, मंत्र 3 तरह के होते हैं। एक मंत्र जो होता है जो वेद में है वो सब मंत्र है। जो वेद में है वह सब पूरा सब का सब कुछ है मंत्र है। दूसरा जो है जो इष्ट का नाम है वह भी एक मंत्र है। वो भी एक मंत्र के रूप में ये भगवान कृष्ण, राम, हनुमान, यह भी अपने आप में एक मंत्र है। लेकिन यह किसी भगवान से या गुरु से प्राप्त हो तो यह मंत्र बड़ा लाभदायी हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उठते जागते राम 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 बोलते रहते हैं, क्योंकि यह उनके लिए मंत्र हो जाता है। उनको बाकी किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जीवन में उठते बैठते जागते सोते वो बस राम ही बोलते हैं, तो या कृष्ण ही बोलते हैं, या ओम नमो शिवाय बोलते हैं, जो भी है। तो ये उनके लिए यह ईश्वरी चेतना, ईश्वर का नाम ही उनके लिए मंत्र। तीसरा मंत्र बीज मंत्र, रिम श्रीम क्लिम में ये बीज है। ये तो 3 तरह के मंत्र होते हैं। एक मंत्र जो है वेद में जो घोषणा है वह मंत्र, सब कुछ मंत्र है। या जो एक गुरु द्वारा जो दिया गया जो है शब्द है वह मंत्र है। या फिर जो है एक जो है हमारा जो हम जो है हमारे ईश्वर आराध्य है उसको हम जो है वो उसको जो है जपते हैं, वह भी हमारा एक मंत्र है। तो 3 तरह के मंत्र हम कर सकते हैं। और सबसे आसान जो मंत्र होता है जो है वो हमारे इष्ट देव का नाम राम। कितना सरल है राम। अब जो है मतलब कि इसमें मैंने सब कुछ समा जाता है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, वेदों का ज्ञान इसके अंदर जब सब कुछ समा जाता है राम के अंदर ही। कृष्ण, कृष्ण के अंदर ही सब कुछ समा जाता है। मतलब कि तो ये अपने ईश्वर का नाम को ही हम अगर उठते जागते बैठते वही चिंतन करें तो वही व्यक्ति बन जाए। जी जी जी, प्रणाम। आगे भी चर्चा करते रहेंगे। जी जी, जरूर जरूर जरूर। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका। प्रणाम। सब तस्मै श्री गुरु। जी विक्रांत, तो ये आज तो काफी लंबी चर्चा हो गई है ना, और बहुत कुछ बताया भी हमने, सब लोग उसको डाइजेस्ट करें जी जो जो भैया, बताया मैंने नोट किया है। है। मैंने नोट किया है। नोट किए हो, बहुत बढ़िया। ये रिकॉर्डिंग भी भेज देना लोगों को। हाँ, हाँ हाँ। ये हाँ ठीक है। प्रभा दीदी भी एक क्वेश्चन पूछना चाहती है। अरे पूछो। हाँ दीदी, हाँ दीदी प्रणाम। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी प्रणाम। सभी को प्रणाम। भैया मेरा ये क्वेश्चन था छोटा कि मतलब सुबह में जब ध्यान का टाइम होता है उसी समय बेटी हमारी जाती है स्कूल, तो मैं उसको तैयार करने में लग जाती हूँ, और हमारा घर थोड़ा गली में घुस के है और बस आती है चौराहे पे, तो मुझे उसी समय जाना पड़ता है। तो मेरा ध्यान रोज छूट जाता है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं अपने मन से करती हूँ तो मुझसे हो नहीं पाता है उसका। नहीं नहीं मुझे ठीक है। अपने मन नहीं से करती हूँ तो हो ही नहीं पाता, मतलब
क्या कभी लगेगा सर दुख रहा है कहीं कुछ, लेकिन उतने अच्छे से होता ही नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूं? वही टाइम रहता है, वही टाइम जाने का रहता है, तो उसके लिए देखिए, मुझे। नहीं आप तो ध्यान तो कीजिए, लेकिन इस समय को कैसे यूटिलाइज किया जाए मैं वो बता सकता हूँ। आप जो है आधा घंटा समय अलग से निकाल करके ध्यान जैसे हो सकता है वैसे करें। माता जी को पहले पर हम जरूर सुने कि माता जी कहती हैं कि भाई गुरुदेव के जो भी शब्द है वो आपको समझ में आए ना आए, उसको पहले शुरू में कुछ आवाज सुन करके ध्यान करें। और आपका जो बेटी न जाती है, तो आप जो है कितना समय लगता है? आधा घंटा लगता है। उस हाँ। आधा घंटे को उस आधे घंटे को पूरा ध्यान समझ लीजिए। उस आधे घंटे को ही पूरा ध्यान समझ लीजिए। कभी बेटी के लिए मैं ये बना रही हूँ, उसमें दूसरा चिंतन ना हो। जी। और ये बेटी के लिए मैं नहीं बना रही हूँ, ये परमात्मा के लिए बना रही हूँ। जी। ये जो भोजन है मेरी बेटी है, या मेरा जो बस वाला ड्राइवर है, या मेरी ये गली है, मेरे जो आजू बाजू में लोग हैं, ये सब परमात्मा स्वरूप है। मैं उनके लिए कार्य कर रही हूँ। चपाती बनाई, उसमें घी लगाया, उसमें जो है डब्बे में भरा, ये सब परमात्मा के लिए कर रहे वो उसी हैं। समय क्या होता है ना कि उसको हाँ नाश्ता वही पहले आप बात। बलि किया, वो सब क्रम चलता रहता है साथ में उसी से, क्योंकि जब तक हम बलिवश नहीं करते तो उसको देते नहीं है। तो वो और थोड़ा भगवान जी को भोग भी लगाते हैं, वही टाइम क्रम से चलते रहते, तो दिमाग में बस ये रहता है कि वो भी छूटा जा रहा है, छूटा जा रहा है। नहीं और नहीं नहीं नहीं, छोड़ने कोई भी कार्य छूटा नहीं जाता है। आप जिस स्थिति और परिस्थिति में हैं, उस जी। स्थिति और परिस्थिति को भगवान को अर्पण कर दें। जी। वह स्थिति कुछ भी हो, जी। भगवान का ही तेरा ही दिया है, तेरे को ही अर्पण है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। इदम गायत्रे इदम न मम, ऐसा बोल करके जो है टिफिन बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, बलिवेश कर रहे हैं, तो उसमें हम बलिवेश कर रहे हैं ऐसा कुछ मन में आना ही नहीं चाहिए। मैं टिफिन बना रही हूँ वो भी नहीं आना चाहिए। मैं स्कूल बस में बच्चे को छोड़ने जा रहे हूँ वो भी नहीं आना चाहिए। ये पूरे कार्य जो है नियोजन के अनुसार भगवान ने मुझे दिया है, भगवान के लिए कर रही हूँ। इसी भाव से जो है बच्चे को उठाएं, उसको नहलाएं, टिफिन बनाएं, बलिवेश करें, पूजा करें, भोग लगाएं, ये सब पूरे कार्य सब कुछ भगवान के निमित्त है। ये ध्यान, इससे बड़ा ध्यान हो ही नहीं सकता। जी, बस यही क्रम रहता है कि बस पूजा किया, तुरंत नाश्ता बनाया, बलि हाँ। वैस किया, उसको उसको टिफिन भरा, उसको खिलाया, बस छोड़ने गए, तो बस यही थोड़ा क्रम उसी टाइम पे वही रहता है, ध्यान रहता है, वही छूट जाता है। नहीं नहीं, कोई बाकी यही बात नहीं। क्रम रोज का है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कीजिए। और बाद में अलग से जो है ध्यान अवश्य करें, लेकिन इस जी। पूरी प्रक्रिया को ध्यान के बात माध्यम भी करते हैं तो वो मुझसे वो क्रम से हो नहीं पाता, कभी लगता है मैं गलत कर रही हूँ, कुछ समझ से। में ऐसे लगता है। ये भी भ्रांति निकालिए कुछ गलत और सही होता है। देख, कोई भी गलत और सही चीज दुनिया में है ही नहीं। बाकी जप वगैरह तो उसको छोड़ने के बाद ही करते हैं, पूजा आरती हो जाती है और सब ये सब, जब उसके बाद करते हैं, जब वो चली जाती है उसके बाद ही बैठते हैं, तो जी वो जी ध्यान थोड़ा क्रम से नहीं हो पाता, बाकी जब बस करते रहते हैं। जी जी जी। जी। तो आप इस ढंग से थोड़ा कोशिश करें, सब जी। जी। मंगल जी। होगा। जी। जी, धन्यवाद। धन्यवाद भैया। प्रणाम 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 प्रणाम। दर्शन। हेलो। परम चेतना, परम तत्व, कोटि कोटि नमन मंदन। इस तरह से संदीप देने के लिए, इस तरह का आदान प्रदान करवाने के लिए, इस तरह का भाव भरने के लिए उसको नमन है, नमन है, नमन है। हम सब एक ही नाव में सवार हैं, हम सब एक ही जगह से निकले हैं, और हम सबका गंतव्य एक ही स्थान है। हम एक ही दिशा में जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है आने की दिशा हमारी अलग अलग, लेकिन जाने का स्थान तो एक ही है। जैसे एक मंदिर होता है, मंदिर में अलग अलग द्वार होते, उस द्वार में अलग अलग स्थानों से भक्त प्रवेश करते हैं। कोई दक्षिण द्वार से प्रवेश करता है, कोई उत्तर से प्रवेश करता है, कोई पूर्व से प्रवेश करता है, कोई पश्चिम से प्रवेश करता है। अलग अलग द्वार से लोग प्रवेश करते हैं और अलग अलग
दिशाओं से आते हैं, लेकिन सब आकर के जो भगवान का गृह ग्रह है, जो उनका जो स्थान है, वहां पे आकर के सब सम्मिलित हो जाते हैं और सबकी दिशाएं एक हो जाती हैं। भले ही वह अलग अलग चारों दिशाओं से आते हैं, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए एक ही दिशा है, एक ही स्थान है। सब चारों दिशाओं से आकर के एक कतार में, एक साथ में मिल करके एक ही दिशा में, एक ही स्थान पे गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। वैसे ही परमात्मा का स्थल तो एक ही है। हम अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से, अलग अलग जो है अपने भक्ति भावना से, अपने योग भावना से, अपने ज्ञान भावना से, अपनी कर्म भावना से, अलग अलग दिशाओं से भले ही आते हों, भले ही जुड़ते हों, एक मंदिर के प्रांगण में हम प्रवेश करते हों, लेकिन जब हम गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो एक ही उसका डेस्टिनेशन होता है, उसकी एक ही दिशा होती है, वह भगवत प्राप्ति की होती है, भगवत प्राप्ति की होती है और भगवत प्राप्ति की होती है। हम सब भले ही अलग अलग क्षेत्र से हों, अलग अलग स्तर पे हों, अलग अलग लिंग के रूप में हों, अलग अलग वर्ग में हों, अलग अलग उम्र में हों, लेकिन हम सब अलग अलग दिशाओं में आए से आए हुए एक साधक हैं, एक भक्त हैं, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए, एक गंतव्य को प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए हैं। हम सब की गति एक ही है, वह गति है भगवत गति, भगवत गति और भगवत गति। इसी के लिए जो हम प्रार्थना करते हैं, आइए हम सबको वह भगवत गति प्राप्त हो, हम सब उस भगवान की चेतना में एक रूप, उनका साक्षात्कार हो, हम सब उससे एक रस हो जाएं, उसके अमृत पान को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ में हम सब जो है अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग लिंग को लिए हुए, अलग अलग उर्म को लिए हुए जो आए हुए हैं, वह हम सब जो है अपने से साधक बने। हम साधक के साधना में जुड़ करके, अध्यात्म बात में जुड़ करके उस चेतना से ओतप्रोत खाएं, उस चेतना को आत्मसात करने की शक्ति प्राप्त हो, उस चेतना को हम आत्मसात कर पाए, उसमें हम अटके नहीं, उसमें हम भटके नहीं, हम उसकी यात्रा को आगे बढ़ाएं और उस भगवत चेतना में अपने आप को एका कर पाए, एक रूप कर पाए, एक रस कर पाए, क्योंकि यह हमारा अधिकार है। यह क्योंकि हम ही उस परमात्मा के पुत्र हैं, उसके अंग अवयव हैं, हम भी उसी के स्वरूप हैं। वह पूर्ण है, हम भी पूर्ण है, इसलिए हम सबकी यही प्रार्थना होगी, हम पूर्णता से पूर्णता की तरफ एकत्र हों। आइए इसी भावना के साथ में हम सब प्रार्थना करते हैं। एक साथ में अपने मन को एकत्र करें और पूरे मन के साथ में, श्रद्धा के साथ, प्राण को डाल करके एकाकार भाव से उस ग्रह ग्रह में प्रवेश करें, जहां पे वह परम पिता परमेश्वर साक्षात्कार बैठा हुआ है। ओ अस्तु मा सर्गमय ओ तं सोमा ज्योतिर्गमय ओ मृत्योर्मा अमृतं गमय ओ शांति शांति शांति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरो आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवन्द्यव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः दक्षिणामूर्ते नमः अखण्डानन्दगोराय शेषशन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीरामाय नमः तस्मै मा भगवते नमः इदं गायत्रीदं नमः इदं गायत्रीदं नमः इदं गायत्रीदं नमः। पुनः सभी अवतारी चेतना ऋषि चेतना आप सभी से मेरे आवेग के लिए, मेरे अहंकार के लिए, मेरी त्रुटियों के लिए बारंबार क्षमा क्षमा और क्षमा। इसमें जो अमृत रहा, जो रस रहा, जो ज्ञान रहा, वह तो वेदों का रहा, ऋषियों का रहा, भगवान का रहा, अवतारी चेतना का रहा। उन्हें तो उन्हीं के चरण में अर्पित, उन्हीं के चरण में अर्पित, उन्हीं के चरण में अर्पित। ओम शांति शांति शांति। फिर से एक बार मैं सूचना देना चाहूंगा, आप सभी लोग ध्यान में कल सुबह 5:30 बजे से मिल सकते हैं। और प्राणायाम में गुरुवार को हमारा प्रज्ञा पुराण का 2वां अध्याय शुरू होगा और शनिवार को दीपीय। आप सब इसको नोट करके रख लें। जूम आईडी सेम ही रहेगी। मैसेज ग्रुप में आपको मिले ना मिले, जूम आईडी सेम है और आप अपने नियमित समय पे अवश्य जुड़े। सभी को प्रणाम। तस्मै श्री गुरुवे। आप सबको अनम्यूट किया गया है। आप सब एक दूसरे का अभिवादन कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव जी, जय तस्मै श्री महाकाल। गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भैया। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री